हेलो एवरीवन। बच्चों, आपके पीरियडिक टेस्ट 2 स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए मैंने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सैम्पल पेपर वीडियो बनाया जिसमें कि आपको हेल्प मिल जाए कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल जाए। सबसे पहले डिस्कस कर लेते कि हमारा जो PT2 टेस्ट है इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो कौन से हैं बच्चों? बसवास फार्म, फ्रॉम मार्केट टू होम, अ बिजी मंथ, नंदिता इन मुंबई, टू मच वाटर, टू लिटिल वाटर, अब्दुल इन द गार्डन, ईटिंग टुगेदर, फन एंड फूड। तो बच्चों, जो हमारा सैम्पल पेपर 1 है इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की है कि हम क्वेश्चंस पिक कर पाएँ। हम नेक्स्ट जो हमारा सैम्पल पेपर 2 होगा उसमें बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम पूरा जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक बनता है बच्चों ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग का, जिसमें कि हमारे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द बर्ड विद देयर नेम्स बाय ड्राइंग लाइंस। आपको यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स दे रखी हैं और बीच में नाम दे रखे हैं, आपको मैच करना है कि कौन सी बर्ड क्या है। तो पहली बर्ड कौन सी है बच्चों? कौन सी है देख के बताओ। कोयल। सेकंड कौन सी है? सनबर्ड। थर्ड कौन सी है? डव। फोर्थ क्रो। फिफ्थ कौन सी है? टेलर बर्ड। सिक्स कौन सी है देख के बताओ? बारबेट। सेवेंथ कौन सी है? इंडियन रॉबिन। एंड एट कौन सी है? हमारे पीछे लास्ट में कौन सा बचा है? वीवर बर्ड। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इमेज देखी, यहाँ पे नाम लिखे हुए थे, आपने उसको मैच किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया होता है, आपके सामने 3 ऑप्शन होते हैं। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको आंसर आता है इसका। और बच्चों ये बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आंसर होता है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि चैप्टर में इसका आंसर क्या था। तो पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS। ORS का फुल फॉर्म क्या है, हमने पढ़ा था, क्या होगा इसका आंसर। देखो ऑप्शन क्या है आपके सामने, ओरल रिहाइड्रेशन सिस्टम, बी ओरल रेडिएशन सॉल्यूशन, सी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और इसको हम क्यों लेते हैं, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब हम पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या पीते हैं, ORS। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डज कोयल ले इट्स एग। कोयल अपना एग कहाँ देती है, आप सभी को पता है। ऑप्शन क्या हमारे सामने, कोयल ले इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट, बी कोयल लेज इट्स एग्स ऑन ट्री ब्रांचेस, सी कोयल ले इट्स एग्स इन बुशेस। आप सभी को पता है कि कोयल अपना नेस्ट नहीं बनाती है, वो अपना एग कहाँ देती है, क्रो के नेस्ट में। हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर आपसे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पूछे और आपकी हेल्प के लिए मैंने एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। आपको ब्लैंक को अच्छे से पढ़ना है और चूज करना है कि किस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा। पहला है द भेला घर इज मेड ऑफ डैश एंड डैश। आपको याद है हमने भेला घर कहाँ पढ़ा था, हमने जब असम में बिहू के बारे में पढ़ा था तो हमने भेला घर के बारे में पढ़ा था। तो बताइए कि भेला घर किससे बनता है, आंसर क्या होगा इसका, बैम्बू एंड ग्रास। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अरदास। अरदास की बात आई है तो हमने ये बच्चों अरदास के बारे में किस चैप्टर में पढ़ा था, हमने फन एंड फूड में पढ़ा था और उसमें हमने गुरुद्वारे के बारे में पढ़ा था। तो गुरुद्वारे में जो प्रे होती है वो क्या होती है, अरदास। और अरदास के बाद में क्या बांटा जाता है, प्रसाद बांटी जाती है, तो वो क्या है, कड़ा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन द फॉर्मर डे ऑफ बिहू इन असम। असम में बिहू से पहले क्या मनाया जाता है, उरुका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज डैश इन द गार्डन। अब्दुल गार्डन में किसकी हेल्प कर रहा था, अपने फादर की। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आ जाएगा, फादर इन द गार्डन। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पे आपको 3 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। कॉलम ए में आपको कुछ टूल्स दे रखे हैं, कोई इमेजेस दे रखी हैं। कॉलम बी में नाम दे रखे हैं, कॉलम सी में इनके काम दे रखे हैं कि किस काम आते हैं। तो कॉलम ए वाले जो टूल्स हैं, इमेजेस हैं, उनको कॉलम बी के साथ मैच करनी है क्योंकि बी में इनका नाम लिख रखा है। तो आपको नाम बताना है, साथ ही साथ आपको फंक्शन बताना है कि किस काम आती है। हमारा पहला टूल क्या है बच्चों, खूंटी है। और खूंटी किस काम आती है, प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर सोइंग सीड्स। हम खूंटी से क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, मिट्टी को खोदते हैं ताकि उसमें बीज डाल सके। सेकंड क्या है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इलीगे कहते हैं। और इलीगे काम क्या है, कटिंग लीव्स, जो पत्तियां होती है उसको काटने काम आती है। थर्ड क्या है, कुरीगे। कुरीगे का काम क्या है बच्चों, मेकिंग ग्रूव इन सॉइल फॉर सीड्स। ये क्या करता है कि ये ना जो मिट्टी होती है उसमें नालियाँ बना देता है ताकि उसमें हम बीज डाल सकें। फोर्थ क्या है, बुलक है, आप सभी को पता है। और इसका काम क्या है, इट इज़ यूज टू पुल कुरीगे। अब क्या करते हैं बच्चों,
कूरिगे को बैल के पीछे बांध देते हैं और फिर बैल आगे के चलता है, कूरिगे पीछे पीछे चलता है और फिर बाद में उसमें जो मिट्टी होती है उसमें नालियाँ बनती रहती हैं, उसके अंदर फिर हम बीज डालते रहते हैं। फिफ्थ क्या है? सैक है, और सैक का काम क्या है? इट इज़ यूज टू पैक द ओनियन। ये क्या काम आती है? बोरी है, और बोरी किस काम आती है? ओनियन को पैक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम मैच द फॉलोइंग पिक करते हैं। कॉलम ए एंड कॉलम बी दे रखे हैं आपको। कॉलम ए में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, कॉलम बी के साथ उनको मैच करना है। तो पहला है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का आप देख के बताओ क्या होगा। आई एम अ राउंड लाइक अ पर्ल, माई कलर इज ब्लैक। कैसी होती है? मोती की तरह होती है, इसका कलर कैसा है? ब्लैक है। अगला है लॉन्ग। लॉन्ग किस काम आती है बच्चों? देख के बताओ। आई सूद इन द टूथ एक्ट। जब दांतों में दर्द होता है तो हम इसको चबाते हैं तो क्या हो जाती है? हमारे दांतों का दर्द गायब हो जाता है। थर्ड है ग्लूकोज। ग्लूकोज किस काम आता है? आई गेव यू इंस्टेंट एनर्जी। हमको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो हम क्या पीते हैं? ग्लूकोज पीते हैं। हमारा जो फोर्थ है वो है कैरम सीड्स, जिसको हम अजवाइन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देख के बताओ। आई लुक लाइक ग्रीन जीरा एंड यूजफुल इन स्टमक पेन। दिखने में कैसी है? जीरे के जैसी है, और किस काम आती है? हमारे स्टमक पेन की काम आती है। आप फोटो देख सकते हो, एकदम मोती की तरह ब्लैक पेपर। नेक्स्ट है हमारी लौंग और कैरम सीड, कैसी है? दिखने में जीरे की तरह। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन दीज। ए भीमासंघ। आपको याद है कि हमने भीमासंघ कहाँ पढ़ा था? अगर आपको याद है तो हमारा जो चैप्टर है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, जिसमें कि पानी कहीं तो बहुत ज़्यादा है, कहीं पे पानी बहुत कम है। तो भीमासंघ क्या था बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? भीमासंघ वॉज द चिल्ड्रंस पंचायत इन होलगुंडी विलेज ऑफ कर्नाटक। भीमासंघ क्या है बच्चों? बच्चों की पंचायतें कहाँ पर? होलगुंडी गांव, और ये गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। लंगर, व्हाट इज लंगर? लंगर किसे कहते हैं? आंसर, द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। लंगर क्या होता है बच्चों? गुरुद्वारे में साथ में खाना बनाना और खाना क्या कहलाता है? लंगर कहलाता है। हमारे पेपर का पार्ट 3 है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, जिसमें कि 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग। ए, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स के फंक्शन क्या हैं? बच्चों ये रूट्स वाली बात हमने कहाँ पढ़ी थी, किस चैप्टर में पढ़ी थी? अब्दुल इन द गार्डन। उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि रूट्स का फंक्शन क्या है, डायग्राम के साथ बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? Roots absorb water and nutrients from the soil. They anchor the plant firmly. They help in storing food and nutrients. Root transport water and minerals to the plant. रूट का काम क्या होता है बच्चों? रूट क्या करती है? सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। दे एंकर द प्लांट फर्मली, वो प्लांट को अच्छे से सपोर्ट दे के रखती है। अगर रूट्स नहीं होंगी तो क्या होगा? प्लांट टिक ही नहीं पाएगा। दे हेल्प इन स्टोरिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। फ्रूट्स क्या करती हैं? जो पौधे का जो फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको स्टोर करती है अपने अंदर। रूट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। और रूट के थ्रू क्या होता है कि जो सारा खाना होता है, मिनरल होता है, पानी होता है, वो प्लांट तक पहुंचता है। तो ये सारे क्या हो गए? रूट्स के फंक्शंस। क्वेश्चन बी, वाई मैनी पीपल वर सिक विद डायरिया इन रजिया मैडम्स एरिया। रजिया मैम के एरिया में इतने सारे लोग क्यों बीमार हो गए थे, डायरिया क्यों हो गया था? तो बच्चों हमने कहाँ पढ़ा था, किस चैप्टर में है? टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, जहाँ पर कफ परेड में रजिया मैम रहती हैं, वहाँ पर क्या हुआ था? आंसर, मैनी पीपल वर सिक विद डायरिया इन रजिया मैम्स एरिया बिकॉज गटर वाटर हैज़ गॉट मिक्सड विद ड्रिंकिंग वाटर पाइप। क्या हो गया था? गटर का पानी जो ड्रिंकिंग वाटर पाइप है उसके साथ में मिक्स हो गया था, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को वॉमिटिंग और डायरिया की प्रॉब्लम हो गई थी। क्वेश्चन सी, ऑन विच ओकेजन्स डू यू मीट एंड ईट टुगेदर विद अदर्स। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किन मौक़ों पर आप एक दूसरे के साथ मिलते हो, खाना खाते हो। तो बच्चों ये किस चैप्टर का है? ईटिंग टुगेदर का है। इसका आंसर क्या होगा? फेस्टिवल्स, बर्थडे पार्टी, मैरिज फंक्शन एट्सेट्रा। तो कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जैसे होली, दिवाली, हम अपने घर वालों के साथ में, रिलेटिव के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में मिलते हैं, खाना खाते हैं। बर्थडे पार्टी, मैरिज फंक्शन, तो ये कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जब हम मिलते हैं और साथ में खाना खाते हैं। डी, वॉट थिंग्स आर सीड्स नीड टू ग्रो। एक बच्चों बीज होता है, उसको बड़े होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आंसर क्या होगा इसका? सीड्स नीड वाटर, एयर, सनलाइट, फर्टाइल सॉइल एट्सेट्रा। सीड को क्या चाहिए? पानी चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए और फर्टाइल सॉइल चाहिए बड़ा होने के लिए। क्वेश्चन ई, वेयर डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ये किस चैप्टर का है? बिजी मंथ का है, जिसमें हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, उनके नेस्ट, उनकी बीक, उनकी फीट, सब के बारे में पढ़ा था। तो आपको अच्छे से पता है कि बर्ड्स अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाती हैं। इसका आंसर क्या होगा? कोर्टयार्ड, बिटवीन स्टोन्स, हाई ऑन ट्रीज, ब्रांचेज, विंडो, ट्री ट्रंक, इन बुशेस, मेहंदी हेज एट्सेट्रा। बच्चों मेहंदी हेज में अपना घोंसला किसने बनाया था? याद करके बताओ फटाफट। डव ने बनाया था।
ट्री ट्रंक पे कौन बनाता है? बारबेट बनाती है। बिटवीन स्टोन्स में हमने किसका घोंसला देखा था? इंडियन रॉबिन बर्ड का। हाई ऑन ट्रीज पे कौन बना रहा है? क्रो बना रहा है। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जहाँ पर बर्ड अपना नेस्ट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ वाटर। पानी के कोई 4 यूज बताओ, क्या है? आंसर, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ वाटर। क्या है? फॉर ड्रिंकिंग, फॉर क्लीनिंग डिशेज, फॉर कुकिंग, फॉर वाटरिंग प्लांट्स। तो पानी किस किस काम आता है? पानी पीने के लिए काम आता है, बर्तन धोने के लिए काम आता है, कुकिंग के काम आता है, पेड़ पौधों को देने काम आता है, कपड़े धोने काम आता है। तो बहुत सारे ऐसे यूज़ हैं पानी के जिसमें कि आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको लिख सकते हो। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। बच्चों, जब हमने चैप्टर पढ़ा था ईटिंग टुगेदर का, वहाँ पर मैंने आपको अलग से बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल बताए थे कि कौन से स्टेट में कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आई होप आपने वो चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो बच्चों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले आप उसको अच्छे से याद कर लो। तो यहाँ पर स्टेट दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। पहला है असम। असम में क्या मनाया जाता है? बिहू। सेकंड उड़ीसा। उड़ीसा में क्या मनाया जाता है? नुआखी। थर्ड महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा। फोर्थ पंजाब में क्या बनाई जाती है? बैसाखी। और तमिलनाडु में क्या बनाया जाता है? पोंगल। तो ये कुछ हमारे क्या हो गए? हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो बच्चों, आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आपको सैम्पल पेपर वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो सब्सक्राइब बटन के पास में बच्चों बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू सो मच।